जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते थे वो सारे मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वीडियो दोस्तों जो पेट का पेपर होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को, उसी को मायने में रख के बनाई गई वीडियो है ये। और मेरी भी एक बात मानिएगा आप लोग कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए और उसका एनालिसिस करिए कि कहाँ पर आप गलत हैं और उसको आप ठीक करने की कोशिश करिए। और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए और आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। आज वही कल है जिस कल का इंतज़ार आपको कल था। दोस्तों, इसीलिए जो करना है आज ही करिए, क्योंकि कल के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो आज मिलने वाला है वो कल ना मिले। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? बताइएगा दोस्तों, कौन से जो तीन वेद हैं उन्हें वेद त्रयी कहते हैं? तो बता दें आपको दोस्तों, 4 तरह के वेद होते हैं। उसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो होता है आपका वो वेद त्रयी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो चारों वेद हैं इसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है और जब नवीनतम है वो है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद में दोस्तों मंत्रों का संकलन है, जिसमें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद में दोस्तों जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसको जो सूर्यदेव को समर्पित है। इसे भी आप याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो बताइएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो बता दें दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तथा उनकी मृत्यु के उपरांत उनके शिष्यों द्वारा बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया। इन शिक्षाओं को पिटकों जैसे कि त्रिपिटक हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी पूछता है क्वेश्चन। विनय पिटक हो गया, सुक्त पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये त्रिपिटक हैं, इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, जो जैन धर्म था ये दो प्रमुख संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेतांबर थे वो साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर के, जिसके प्रतिपादक थे जो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह संप्रदाय ब्रह्मचर्य को छोड़कर केवल 4 व्रतों का पालन करता था। इसे भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो बता दें दोस्तों, जो अंग्रेजी सेना थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को जनवरी 1857 में लगाया था दोस्तों, इसको शामिल किया था। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में हेन सॉन्ग एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो बताइएगा दोस्तों, जो हर्ष के दरबार में हेन सॉन्ग आया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, 5वां वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो इसे भेजा था हेन सॉन्ग को था ताई सुंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, हर्ष के दरबार में हेन सॉन्ग को दूत के रूप में ताई सुंग ने भेजा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो बताइएगा। तो बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी, जिसके प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 या फिर 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन था उसमें WC बनर्जी थे, वो अध्यक्ष चुने गए थे। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? 7वां क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। तो बता दें आपको, जो अरविंद घोष थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र में के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो बता दें दोस्तों, जो काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को
फांसी की सज़ा दी गई थी। तो बताइएगा दोस्तों आगे। दोस्तों बता दें जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटना जो काकोरी कांड है इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रखा है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 लोगों को फांसी हुई थी दोस्तों, उनमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और आपके रोशन सिंह थे। तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक होम रूल लीग में मिला दिया गया था, वो कब किया गया बताइएगा। तो बता दें आपको प्यारे दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को वर्ष 1918 में एक होम रूल लीग में परिवर्तित कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अप्रैल 1916 में तिलक ने जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने पुणे में तथा सितंबर में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका ऑप्शन आगे है, दिखाते हैं आपको। CR दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों जो महात्मा गांधी थे उनके जो गुरु थे वो थे डॉक्टर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दें आपको दोस्तों, लंदन जो है वो आपका थेम्स नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप और भी याद रखिएगा, जो रोम है इटली की राजधानी वो टाइबर नदी के किनारे है। बगदाद आपका टिग्रिस हो जाएगा। पेरिस सीन की नदी किनारे है। काहिरा आपका नील नदी के किनारे है। बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में वो हडसन नदी के किनारे है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो बता दें दोस्तों, जो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के राज्य में है, बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। इसे दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है वो चित्रकूट प्रपात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना था। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 90 फीट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। दोस्तों जो भारत में मानसून की अवधि होती है वो अधिकतम 100 से 120 दिन लगभग 4 महीने के लिए विस्तरित होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो नीलगिरी है वो पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति जो है वो सौगौन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से तमिलनाडु में नीलगिरी, महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में अन्नामलाई व इलायची कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछता है अधिकतर। धातु है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में शीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो बता दें दोस्तों, जो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो आपका नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसे याद रखिएगा। यह अभ्यारण्य दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तृत है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो बता दें दोस्तों, जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना अगर पूछ ले तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो बता दें दोस्तों, जो विनिवेश आयोग है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में एक गैर सांविधिक व सलाहकारी प्रकृति का विनिवेश आयोग स्थापित किया गया तथा वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग स्थापित किया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। तो बता दें दोस्तों, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि जोतों का विभाजन एवं उपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है बताइएगा इसको आप लोग। दोस्तों जो भूमि का कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन जो होता है भूमि का, वो विभाजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें आपको, इसका जो प्रमुख कारण होता है वो संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, उत्तराधिकार का कानून, भूमि पर जनसंख्या दबाव, भूमि में प्रचलित बटाई प्रथा, किसानों की ऋणग्रस्तता, निजी संपत्ति का अधिकार और हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग। इसमें जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा दोस्तों, इन चारों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था दोस्तों 1951 से 1956 तक था।
दूसरी का जो 56 से 61 तक था, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक थी। ये तीनों सही है, लेकिन जो चौथा वाला है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 74 तक थी। इसी समय दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, इसे याद रखिएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो बता दें दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो बता दें दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होती हैं इनके ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो बता दें दोस्तों, जो आपका समवर्ती सूची होता है इस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं, तो इसे याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों संसद तथा राज्य की विधानसभा दोनों इस समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती हैं। इस सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। मूल रूप से दोस्तों इससे पहले 47 थे, लेकिन अब 52 विषय शामिल हैं। दोस्तों धात्य है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। जो 5 विषय थे उसमें से शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नाप तौल और न्याय प्रशासन था, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के लागू होने के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, जो पंचायती राज है ये आपका बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का भी उल्लेख है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का स्रोत क्या है। तो बता दें दोस्तों, जो पंचायती राज संस्था है अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहती है, तो इसकी याद रखिएगा। दोस्तों, जो पंचायती राज संस्था है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी अनुदानों पर। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का स्रोत है, तो इसका सरकारी अनुदान हो जाएगा, ये तो बताया मैंने आपको अभी। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, देखिएगा साइंस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है। किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो बताइए दोस्तों, कब ऐसा होता है जब किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो होता है वास्तविक भार से कम होता है। तो बता दें दोस्तों, जो त्वरण के साथ जब नीचे जाती है एक समान त्वरण के साथ, तो जो प्रत्यक्ष भार होता है वो वास्तविक भार से कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, बताइएगा क्यों ऐसा होता है। तो बताएं दोस्तों, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है, इसी कारण कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं। तो बताइएगा दोस्तों, जंग लगने के लिए आपके पास दोस्तों लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता होनी चाहिए, या फिर नमी। जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, बताइएगा इसको आप लोग। तो बता दें दोस्तों, जो कोबाल्ट 60 होता है वो उससे गामा किरणें निकलती हैं जो कि कैंसर के लिए उपयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों, जो मानव शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो बता दें दोस्तों, जो मानव शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 होती है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड मानव शरीर की आवश्यक अमीनो एसिड हैं जो शरीर द्वारा स्वतः संश्लेषित नहीं किए जा सकते, इसलिए आहार में इनकी मात्रा होना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अश्विनी चक्रवात ने दस्तक दी, इस चक्रवात का नाम अश्विनी किस देश ने रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा आप लोग। जो अश्विनी है दोस्तों, ये आपका श्रीलंका ने इसका नाम अश्विनी रखा था, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अश्विनी जो नाम है वो इसे श्रीलंका ने रखा था। सिंहली में दोस्तों इसका अर्थ होता है क्रोध, अश्विनी मतलब क्रोध होता है इसका मतलब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों चक्रवात आए थे, जैसे तौकाते आया था, यास, निसर्ग और अम्फान, ये भी सब याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बताइएगा दोस्तों, जो ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत कौन थे। तो बता दें, जो ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत थे वो सिडनी पोइटियर थे जी, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बता दें दोस्तों, 1963 में लिलीज ऑफ द फील्ड में उनकी श्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है। तो बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में स्वच्छ और सुरक्षित टॉयलेट को लेकर एक अनोखी मुहिम राइट टू पी अभियान चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है। तो बता दें दोस्तों, जो ब्लू बुक है आपका वो विशेष सुरक्षा बल या फिर एसपीजी जो कमांडो होती है का मैनुअल नेम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसपीजी कमांडो का ये स्पेशल दोस्तों जो मैनुअल है समूह का, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, जो एसपीजी देश का एक सशस्त्र बल है, यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन आता है। सेना की इस यूनिट की जो स्थापना हुई थी वह 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो बताइएगा दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किस राज्य की होगी। इसका आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना 111 मेगावाट की है, जिससे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। इस परियोजना से 386 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। तो बता दें आपको, जो सतत विकास सूचकांक है 2021 में भारत की जो रैंक है वो 120वीं है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा दोस्तों, बता दें, जो ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक हैं राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल हैं, और यह पुस्तक अरुणव सिन्हा द्वारा अनुवादित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरुणव सिंह हो जाएगा, ऑप्शन जयंत घोषाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयंत घोषाल की पुस्तक है दोस्तों ये। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो बता दें दोस्तों, जो पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने दोस्तों 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल करते हुए भारत की ओर से 6-1 जीत दर्ज की थी, इसे याद रखिएगा। वह 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी रहे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। तो बता दें दोस्तों, जो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने संसद में 2 बार पेपरलेस बजट जो पेश किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दोस्तों शुरू हो गए। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। दोस्तों, जो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा को आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, सॉन जोस किस देश की राजधानी है। बताइएगा दोस्तों, जो सॉन जोस है वो किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों, जो सॉन जोस है वो आपकी कोस्टरिका की राजधानी हो जाएगी। इसके अलावा जो फिजी यहाँ पर दी गई है उसकी राजधानी सुगा हो जाएगी। चिली दिया हुआ है, उसकी राजधानी सेंटियागो हो जाएगी, और उरुग्वे की जो राजधानी हो जाएगी वो मोंटेवीडियो हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। बताइएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो एकमात्र जो हैं निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ये जो थे वो 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा दोस्तों, जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण हुए। फिर जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति वो जाकिर हुसैन थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। बताइएगा दोस्तों, जो यूनिसेफ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो बता दें दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। न्यूयॉर्क आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है।
तो बता दें दोस्तों, जो टावर ऑफ विक्ट्री या फिर विजय स्तंभ वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में आपका टावर ऑफ विक्ट्री या फिर विजय स्तंभ स्थित है। दोस्तों, इस विजय स्मारक का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। इसे याद रखिएगा। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो ये आया है, आपको बताइएगा कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो बता दें दोस्तों, भारतनाट्यम जो होगा आपका वो बताइएगा कहाँ का हो जाएगा। तो ए का जो हो जाएगा आपका 4 भारत का हो जाएगा, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कथकली केरल और ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा। तो ये सारे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं आपके। आगे आगे चलते हैं। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। तो बता दें दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले सेंट थॉमस ने किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रागानोर से हुई थी। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस केरल के कोडन्नगुलूर आए थे तथा यहाँ उन्होंने 7 चर्च बनवाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों बता दें आपको, जो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल की समय अवधि कितनी होती है। तो बता दें दोस्तों, जो कबड्डी मैच होता है वो 20-20 मिनट के अंतराल पे होता है। 20 मिनट का मैच होता है और कुल 40 मिनट का मैच ये होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। कबड्डी खेल में दोस्तों खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 12 होती है, जिसमें खेल के दौरान प्रत्येक टीम से 7 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। ये भी याद रखिएगा। पहले 20 मिनट के बाद दोनों टीमें अपने खेलने की जगह को परस्पर बदल देती हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी हो जाएगी। तो बता दें दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका अर्थ होता है वैश्विक दीर्घकालिक औसतन तापमान में बढ़ोतरी। दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जिनके उत्सर्जन में वृद्धि होने पर ग्रीन हाउस गैस दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों ये सभी हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ये आपको अब मैथ के क्वेश्चन दिया गया है पजल, इसको आप लोग बताइएगा करके कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में शेयर करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।